हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं आज एक और नया विषय आपके सामने लेकर के आई हूँ। आज का विषय कल के विषय से ही थोड़ा सा संबंध रखता है। आज हम एक कदम और आगे जानेंगे कि कल हमने जाना था कि आपके सामने आपका ट्विन क्यों लाया जाता है। आज मैं ये बताऊँगी कि आपके सामने आपका ट्विन कब लाया जाता है। आप अगर अपने जीवन पर या अपने पिछले दिनों पर अगर गौर करते हैं तो आप पाएंगे कि जिस समय आपका ट्विन आपके सामने आया, या तो आप मेंटली वीक हो रहे थे, इमोशनली वीक हो रहे थे, या फिज़िकली वीक हो रहे थे, या फाइनेंशियली वीक हो रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसी वजह आपके जीवन में बन गई थी जहां आप खुद को खोते जा रहे थे। आप अगर अपने जीवन को एनालिसिस करते हैं, अपने जीवन का अध्ययन करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि ईश्वर ने आपको बहुत सारे गुणों के साथ भेजा था। आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं भेजी, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते थे, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आपका जीवन जैसे जैसे चलता गया, जैसे परिस्थितियाँ बदलती गई, जैसे सब चीज़ें होती गई, आप समय की ठोकर के साथ खुद को बदलते चले गए। जैसे समय ने आपको मोड़ा, आप वैसे मुड़ते चले गए। और एक समय ऐसा आ गया जहां आप जीवन जी तो रहे थे, अपने सभी काम कर भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने परिस्थिति के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया था। आप आत्मसमर्पण की जगह पे आ गए थे जहां आपको ये लगने लगा कि नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। आप धीरे धीरे इमोशनली वीक होने लगे। धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था और आपको ये लगने लगा कि हाँ, आपका जीवन ऐसा ही है, ठीक है, इसी के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलते रहें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका जीवन प्रॉब्लम्स से भरा था बहुत ज़्यादा। किसी का जीवन बहुत प्रॉब्लम से भरा होगा। किसी को जो एक लक्ष्य, जो पाने की चाह थी, वो लक्ष्य नहीं मिल पा रहा था। किसी को एक मानसिक सपोर्ट चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। किसी को रिश्तों में एक बैलेंस चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। मतलब कुछ ना कुछ जो पाने की चाह थी, वो कहीं न कहीं नहीं मिल पा रही थी। और धीरे-धीरे आप उससे सामंजस्य स्थापित करते चले गए और आप इमोशनली कमज़ोर होते चले गए। आपका ईश्वर से विश्वास नहीं टूटा था, लेकिन आप ऐसे हो गए कि हाँ, ठीक है, जीवन जैसा है ऐसा ही सही है। ठीक है, संसार में इंसान आया है, अपना काम करेगा और एक दिन चला जाएगा। इस तरह के आप मोड में आ गए। आप अपनी योग्यताओं को कहीं न कहीं भूलते चले गए। वो योग्यताएँ जो एक समय में आप बहुत बेहतरीन तरीके से उनसे कुछ ना कुछ कर सकते थे, एक समय के बाद आपने उसको सब छोड़ दिया। लेट गो ऑफ परिस्थिति के साथ सब आपने सब कुछ छोड़ दिया। जब आप बिल्कुल इस तरीके से टूटने लगे, जहाँ ईश्वर आपको तैयार करने कर रहा था कि हाँ, आप और आगे जा कर के आपने जो इस नई यात्रा में जाना है, वहाँ आप तैयार कर रहे थे, वहीं आप उन सब चीज़ों के साथ टूटने लगे। तो फिर क्या हुआ? फिर आप अब, क्योंकि अब आप रास्ता अपना पूरी तरह भूल करके एक भौतिक जीवन की उलझनों में उलझ करके वहीं समाप्त होने लगे। तो वहाँ पर को तब तब ईश्वर ने आपका ट्विन आपके सामने खड़ा किया, ताकि आप आईना देख सकें कि आपको किन योग्यताओं के साथ ईश्वर ने भेजा था और आप क्या होते चले जा रहे हैं। मैंने पिछले उस वीडियो में भी कहा था आपसे कि आपको आपका आईना दिखाने के लिए आपका ट्विन आपके सामने लाया जाता है, लेकिन वो केवल आपकी कमियां नहीं, वो आपकी अच्छाइयाँ, आपकी हर चीज़ को आपको दिखाता है। अगर आप वास्तव में अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप जानेंगे, आप एनालिसिस कीजिए, आप सेपरेशन में हैं, आप टूट रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जब एक बार आप बैलेंसिंग एनर्जी में आएंगे, उसके बाद अपने आप को, अपनी इस जर्नी में अपने आप को एनालिसिस कीजिए। आपके जीवन में आपका ट्विन एक जादू की तरह आया, एक फरिश्ता कहना चाहिए,
ऐसा फरिश्ता जिसने आपको छुआ और आपका जीवन बदल गया। आप देखिए अपने आप को एक बार, लेकिन आप अपने आप को तभी देख पाएँगे जब आप बैलेंसिंग एनर्जी में होंगे। अगर आप अभी भी लो एनर्जी में हैं, तो आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपने आप को एनालिसिस करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में एक फरिश्ता ईश्वर ने भेजा था। आप ऐसे उभर के बाहर आए हैं जैसे आप एक खोल को छोड़ कर के एक नए ही रूप में बाहर आ गए हैं। वो रूप जो आपका था, जिसे आप कहीं खो चुके थे, आपको वो रूप आपको फिर से मिला है। आप उस फ़ॉर्म में वापस आ रहे हैं। आप प्रश्न करते हैं कि आपको मिरर क्यों दिखते हैं बार-बार? आपको इसी दौरान आपको मिरर दिखने लगते हैं, मिरर नंबर्स दिखने लगते हैं। जो न्यूमरोलॉजी, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, तो मिरर नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसी दौरान आपके फ़रिश्ते आपके आस-पास आने लगते हैं। वो नंबरों के ज़रिए आपको बताने लगते हैं कि आगे क्या, आप परिवर्तन को स्वीकार कीजिए, आप आगे बढ़िए। आपका रास्ता आपके सामने है, आपको इस मार्ग पे जाना है, लेकिन आप दुविधाओं में फँस के और केवल ट्विन के बारे में कन्फ्यूज़न के कारण आप क्या होता है, आप उसी में उलझ जाते हैं। आप एनालिसिस कीजिए, आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं आपके फरिश्ते। वो फरिश्ता ही होता है जो आपको छू करके, मतलब छू के क्या, आपके मन को स्पर्श करके आपको आईना दिखा करके आपको फिर से जगाने का प्रयास करता है। आप, बहुत सारे लोग लो एनर्जी में जाने के कारण कई बार शायद अपने ट्विन को, अपने पार्टनर को बद्दुआ भी देते होंगे। ऐसा कभी मत कीजिएगा, ये बहुत गलत है। आपको धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का कि ईश्वर ने आपके सामने आपका आईना रखा। आपको अपने मन में उनका धन्यवाद करना चाहिए, उस अपने ट्विन का, कि वो आपके जीवन में आया और आपके जीवन को इस तरह से उसने बदल के रख दिया। आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए उन चीज़ों का। आप, जब आप अपना एनालिसिस करेंगे तो आप पाएँगे कि आपको एक बहुत ही, जिस खोल के अंदर आप अपने आप को लपेटते चले जा रहे थे, आपने वो शेल देखा होगा, कुछ छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जो जब अपने अंडे को देते हैं, जब वो इल्ली में होता है तो एक शेल, एक खोल बाहर से बना कर के रख देते हैं और उसी के अंदर वो पनपता है। तितली को भी देखा होगा आपने, तितली बनने से पहले वो जो उसकी जो इल्ली होती है वो एक खोल के अंदर अपने आप को लपेट लेती है। वैसे ही खोल के अंदर आपने अपने आप को लपेट लिया था, आप उसके अंदर बंद हो गए थे। तितली कब बाहर निकलती है? जब बसंत का मौसम आता है। जब बसंत, राजा जो ऋतुओं का राजा है, जैसे ही उस खोल को छूता है और तितली बाहर निकल आती है। आप भी उसी तितली की तरह वहाँ से बाहर निकल आए। तितली की यात्रा भी बड़ी दर्द भरी होती है, उसे भी वहाँ से बाहर निकलने में दर्द होता है। आपको भी तकलीफ़ हुई और आपको एक तितली बना कर के उसने वहाँ से बाहर निकाल दिया। आपका एकदम, आपका जो है जीवन परिवर्तित करके रख दिया। पर होगा क्या? आप उसे, इस बात को तभी समझ पाएँगे जब आप अपने जीवन का अपना आत्म-विश्लेषण करने लगेंगे। जब आप समझेंगे इस यात्रा के महत्व को। आपको एक रास्ता दिया जा रहा है। आप उस रास्ते को तलाश करने की कोशिश करें। आप उस रास्ते की ओर बढ़ें। आप केवल इतने लंबे समय से इसमें रह कर के आप तकलीफ़ झेल रहे हैं। आपको उससे बाहर निकलना है, आपने तकलीफ़ से बाहर निकलना है। आप बस ये सोच रहे हैं कि वो मुझे धोखा दे कर के मुझे छोड़ के चला गया। अरे वो आपको बहुत कुछ दे कर के गया, एक बार देखने का प्रयास तो कीजिए। जैसे-जैसे आप जानने लगेंगे अपने आप को, जैसे-जैसे समझने लगेंगे, तो आप देखेंगे आप एक आनंद की अनुभूति में चले जाएँगे। प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में धन्यवाद लिखिए ईश्वर के प्रति।